नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी चुनाव प्रचार में निकल गए तो कांग्रेस की हार पक्की है, गारंटी है कांग्रेस का हार। राहुल गांधी फुल टाइम नेता ही नहीं है, पार्ट टाइम नेता है। राहुल गांधी विदेश जाकर मौज मस्ती करते हैं। राहुल गांधी इमेच्योर है। राहुल गांधी पोगो देखता है। राहुल गांधी पप्पू है। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए जरूरी है राहुल गांधी ही भाजपा को जिताता है। राहुल गांधी भाजपा का स्टार प्रचारक। ये जितना मुझसे सुना आपने, बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या हो गया इसको, पागल हो गया, ये भी लग रहा है लगातार हाल से पागल हो गया। बहुत सारे भक्त कहते हैं ना ये बात, तो मैं खुद बोल देता हूं, ऐसा नहीं है। जो कुछ मैंने कहा ये भाजपा, भाजपा के काबिल नेता और भाजपा की आईटी सेल, जो कुछ मैंने राहुल के बारे में कहा यही सब कहते हैं। कई बार कहते हैं ना भाजपा का सबसे स्टार प्रचारक राहुल गांधी, जहां जाता है वहां भाजपा जीत जाती है। जब राहुल गांधी में इतनी चीजें हैं तो राहुल गांधी को देखकर क्यों माथे पे पसीना आ जाता है, क्यों अंट संट ऊल जलूल बोलना शुरू कर देता है आदमी। कहते हैं ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे वो नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर, जिसमें आदमी नींद में चला जाता है और सच बोलने लगता है। तो राहुल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए राहुल भी एक उपकरण है। राहुल को सामने खड़ा कर दो, खाली किसी भाजपा के नेता के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर दो, फिर पन्हा दो मेरे पांव में घुघरू और फिर मेरी चाल देख लो। राहुल को सामने खड़ा कर दो और फिर बवाल देख लो। मोदी को पता ही नहीं होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। वही कहा ना, अंट संट ऊल जलूल। अब 5 घंटे के लिए राहुल पहुंचे इंदौर। आप सोचिए, मोदी का मुख्यमंत्री बाप और दादी तक चला गया राहुल। आप सोच रहे हैं, बाप और दादी तक। वो दादी जिसने इस देश के लिए अपना अंतिम लहू का अंतिम कतरा दे दिया, छलनी हो गई। वो पिता राहुल गांधी का जिसके शरीर के टुकड़े इकट्ठा किए गए अंतिम संस्कार के लिए, देश के लिए, किसी ईडी सीडी के लिए नहीं, और किसी की जासूसी करवाने के लिए नहीं, और किसी फैसले के चक्कर में नहीं, देश के लिए। सोचिए आप, देश के लिए जान देने वाले पिता और दादी, वहां तक ये जले जा रहे हैं। इनकी मतलब इनको किस माइंडसेट का कहा जाए, हम तो शब्द भी अब ओछा शब्द ये सब बोले तो शब्द ही ओछा लगने लगता है। लाइए जरा हेमंत भाई को लाइए, फटाफट लाइए, लाइए। स्वागत है हेमंत भाई। इनकी जो है, इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो जाता है ना, इन लोगों, इतने बड़े लोग हैं, इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो जाता है। मैं आपको राहुल गांधी का ट्वीट पहले दिखाता हूं। सबसे पहले राहुल का ट्वीट लाइए। ये ट्वीट इंदौर से है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल। पानी में जहर, हवा में जहर, दवा में जहर, जमीन में जहर, एक छोड़ दिया राहुल ने, और जुबान पर जहर। तो 5 भी पूरा हो जाता। पंच तत्व से बना शरीर, तो 5 पूरा हो जाता, पांचों तत्व। और तुकबंदी मोदी वाली हो जाती, जमीन में और जुबान पर। अब जो भी लोग लिखे, मेरे मन में आया मैंने बोल दिया, लोग काबिल लोग हैं। तो पानी में जहर, हवा में जहर, दवा में जहर, जमीन में जहर, और जवाब मांगो तो चलेगा बुलडोजर। कुछ इस तरह इस मॉडल में गरीबों की मौतों के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। सरकार अभी उनकी लापरवाही से हुई इंदौर की त्रासदी की जवाबदेही ले, दोषियों को सजा और पीड़ितों को अच्छा इलाज और मुआवजा जल्द से जल्द दिलाए। ये राहुल गांधी का ट्वीट आया इंदौर से, जहर वाले फॉर्मूले को लेकर के। मतलब जहर के मामले में जो आत्मनिर्भरता हासिल की है हमारे साहेब के नेतृत्व में, उस पर ट्वीट था। अब बताइए, राहुल के पहुंचने पर सीएम साहब, पर्ची वाले सीएम, वो क्या बोले, जरा सुनवा दीजिए भैया। वो टेक्स्ट में भी है हमारे पास, लेकिन सुनवा दीजिए।
ऐसे में जब हमने ये बीते साल शुरुआत में 2025 में यहाँ से सफाई का अभियान चलाया था, अब बात का आज का क्रम ये है कि आने वाले समय में कोर्ट के मार्गदर्शन में सब प्रकार से इस स्थान पे मेमोरियल और क्या क्या कर सकते हैं इसके सुझाव भी हम लेंगे, सबके साथ लेकर के सभी पक्षों को विश्वास में लेकर के इस जगह पर मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा, कांग्रेस ने न केवल यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ा बल्कि उससे बड़ा पाप यहाँ के इस यूनियन कार्बाइड के मालिक एंडरसन को भगाने में भी कांग्रेस के ही लोगों ने बड़ी मदद की। राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए, अपने उस शासनकाल को लेकर के उनके ही जवाबदार दादी और पिता के शासनकाल के समय में भी ये कलंक बना रहा। मनमोहन सिंह की सरकार में भी यहाँ पर कुछ नहीं किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस अवसर पर हमारी सरकार जब सब क्षेत्रों के एक बंद पड़ी इंडस्ट्रियों के लिए वहाँ रोजगार का अवसर भी ढूंढ रही है, नवनिर्माण के लिए भी आगे बढ़ रही है, सभी प्रकार के वातावरण से निपटने का मध्य प्रदेश अपने आप में साहस भी जुटा रहा है। सुन लिया आपने। अब इस पूरे का हाईलाइट 2 लाइन में मैं दिखा देता हूं। मैंने कहा था टेक्स्ट फॉर्मेट में 2 लाइन में। अपने पिता और दादी की गलतियों पर राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। मोहन यादव, देश से माफी मांगनी चाहिए। वो बताए तो कि वो दोनों पिता और दादी जो इसी जमीन में इसी मिट्टी में मिल गए देश के लिए, और वो राहुल गांधी माफी मांगे जो अभी भी जमीन में बोरा पे बैठ करके लोगों से बातचीत कर रहा है, फर्श पे चादर बोरा जो भी बिछा है उसे जा बैठ गया है। इन लोग का देखते हैं आप लोग कैसे आवभगत होता है। ये मुख्यमंत्री जाते हैं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, पहले सोफा लगता है, फिर सोफा पे एक विशेष कलर की तौलिया जब तक नहीं आती तब तक वो बैठते ही नहीं है। उस कलर की तौलिया बिछाई जाएगी, बता दीजिए। और अभी मैं फोटो दिखाता हूँ राहुल का बैठा हुआ। सवाल इसलिए हम फोटो साइड में दिखाएंगे कि साथ साथ चलता रहे, आप फोटो देखिएगा। हेमंत भाई, इसको क्या कहेंगे? ये मानसिक रूप से इसको किस कैटेगरी में रखेंगे कि ये मतलब राहुल के पिता और दादी के लिए राहुल माफी मांगे, किस कैटेगरी में रखेंगे आप? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों ये को। फोटो देखिए, देखिए फोटो ये देखिए कैसे बैठा हुआ, लग रहा है कि उन्हीं सबके बीच का एक आदमी है। चलिए, हाँ कंटिन्यू कीजिए साहब। आशीष भाई, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ना ओवरऑल जो मोहन यादव ने किया, आपने उसमें पूरा कंटेक्स्ट नहीं बताया क्या। हकीकत क्या है कि राहुल गांधी का पहले से घोषित कार्यक्रम था, ये 2 दिन से सबको पता था, कल रात को तो मिनट टू मिनट में आ गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास इंदौर का तो कोई जवाब है नहीं, आज तक जवाब नहीं दिया। जवाब पूछा तो क्या बोले, अपने अपने क्या नाम है, कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा अपने साथी को, अनुराग तिवारी को, कि घंटा है तुम क्या सवाल पूछ रहे हो। तो उसका तो कोई था नहीं। तो आज इन्होंने एक काउंटर नैरेटिव रचने की कोशिश की, और वो नैरेटिव क्या था कि मोहन यादव जी, पर्ची मुख्यमंत्री जिनको कहते हैं मध्य प्रदेश में प्यार से, वो कहां पहुंचे, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री वाली जगह पे दोपहर को, क्योंकि राहुल गांधी उस समय थे और काउंटर नैरेटिव चाहिए, भाजपा तो ऐसे जाने नहीं देगी। तो यूनियन कार्बाइड वाली साइट पे पहुंचे और वहां जाकर के स्पेशली इस बात का जिक्र किया कि उनको अपने परिवार के जो पूर्वज हैं उनके कृत्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए। यूनियन कार्बाइड का हादसा कब हुआ था आपको याद है? 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 के अंदर। उसको कितने दिन हो गए आज? 41 साल और 1.5 महीने। ठीक, तो 41 साल 1.5 महीने के बाद राहुल गांधी तो माफी मांगे, ठीक, एक घटना के लिए, और मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय कोई माफी नहीं मांगेंगे। और क्यों मांगे वो सुशासन के लिए थोड़ी आए, वो तो राज करने आए भाई। वो कहते सेवक है, ये बात अपने को देखनी पड़ेगी ना। वो केवल सेवक कहने के हैं कागजों में, असली तो वो क्या है वो सारे देश को पता लग रहा है। इंदिरा गांधी की डेथ कब हुई थी? 84 के अंदर, ठीक, 42 साल पहले। राजीव जी 1991 में चले गए, 25 और 9 34 साल पहले। और उनके लिए जो ये काम कौन करता है? मोदी जी भी यही करते हैं, अमित शाह भी यही करते हैं। पूरी भाजपा की लीडरशिप, उनको एक ही सिलेबस समझाया गया है कि गांधी और नेहरू गांधी परिवार को हर समय फायरिंग लाइन में लेना है। ना तो उनको ये समझ है कि वो किस अवसर पे आ रहे, कम से कम यही देख लेते कि मृतकों के परिजनों से सांत्वना व्यक्त करने आ रहे हैं, नंबर 1, और घायलों से मिलने की कफिल से पूछने के लिए आ रहे हैं। तो इसमें तो कोई राजनीति की बात भी नहीं, किसी को भी आना ही चाहिए। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है सारी की सारी। उस सब के बावजूद काउंटर नैरेटिव रचा गया जाकर के, कहां पर?
यूनियन कार्बाइड की साइड पे। ये अपने आप में इनकी उस मानसिकता को दर्शाता है जिसको मैं और आप बार बार एक शब्द देते हैं, वो है अतीत जीवी। जब आपके पास वर्तमान के सवालों के जवाब ना हो, देखिए पहली बात तो आशीष भाई ये है कि ये सवाल को खड़ा नहीं होने देते, सवाल उठने नहीं देते। सवाल कौन उठाता है? मीडिया। सवाल उठाता है सिविल सोसाइटी। उन दोनों को खत्म कर दिया, कुचल दिया, उनको अपना पार्टनर बना दिया, पार्टनर इन क्राइम। और उसके बाद अगर कोई विपक्ष का नेता आए तो उसके पूर्वजों पर ले जाओ, अपना नहीं बताएंगे कि ये इंदौर में क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी। राहुल गांधी ने बड़े गुस्से में वहां एक बात और कही कि लोगों को डराया जा रहा है। बहुत गुस्से में थे वो जब उन्होंने कहा कि लोगों को डराया जा रहा है। और जो लोगों के साथ बैठ करके, जो जिसको आपने जिक्र किया, बैठा हुआ दिखाया, वहां जो उन्होंने इनफॉर्मल बातचीत की, जैसे दुख सुख में बात करते हैं बैठ के, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ ये हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, ये हम होने नहीं देंगे। कैमरे पे नहीं है वो, उन्होंने वहां पे ये बात कही कि जो कुछ ये देखिए ये बैठे हुए बीच में, कि सरकार की आपराधिक लापरवाही है ये, और इसको तत्काल रोकने के लिए जो भी हम भी कर सकते हैं वो दबाव बनाएंगे। ठीक, लेकिन क्या इस जिले का, इंदौर जो सबसे बड़ा शहर उस तरीके से कॉर्पोरेट के हिसाब से, उनके बिजनेस के हिसाब से मध्य प्रदेश का, उसका प्रभारी मंत्री होने के नाते क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी माफी मांगी क्या? ये जो 24 लोग मरे हैं, या यहाँ का स्थानीय विधायक और मंत्री होने के नाते कैलाश विजयवर्गीय ने कोई माफी मांगी क्या अब तक कि हाँ हमारी चूक हुई है? क्षमा प्रार्थना सिखाई ही नहीं गई आशीष भाई इनको। माफी ये सिर्फ अंग्रेजों से मांगते। क्षमा वाली बात करें, क्षमा ये सब सिखाया किसको जाता है? क्षमा जिसके डीएनए में ना हो। इनके तो डीएनए में है भाई माफी। डीएनए की बात बहुत करते हैं ना, तो हम भी डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए में है माफी। लेकिन मांगनी किससे है? मांगते उससे हैं जिससे डरते हैं। डर बस वही ट्रेनिंग है भाई। 100 साल के इतिहास में 1947 तक तो माफी मांगने के अलावा कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं किया। अंग्रेजों का नाम आज भी नहीं लेते। बता दीजिए आज तक मोदी जी ने, उसने किसी ने भी अंग्रेजों की लूटपाट का किसी का भी कोई जिक्र किया हो शासन? कभी नहीं करते। या तो मुगल मिलेंगे और नहीं तो गांधी परिवार मिलेगा, बीच का कोई इतिहास है ही नहीं। और जब नाकामियों की बात करते हैं तो अटल जी के भी 6 साल उसके अंदर ही डाल देते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं देश में 70 साल में। अटल जी को भी बीच में ही फेल घोषित कर देते हैं। तो ये लोग बाहुबली है बेसिकली। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि ठीक बात है, इनको वोट वाटों की कोई परवाह नहीं, किसी चीज की परवाह नहीं, लोगों के दुख दर्द की कोई परवाह नहीं। अगर लोगों को पता है हमने चुनाव कैसे जीतना है, एंड टाइम पे 10,000 रुपए ले आएंगे, बाकी काम गणेश गुप्ता कर देगा, पहले राजीव अग्रवाल करता था, तो बात ही खत्म है। तो इसलिए इतने संवेदनहीन, और जिसको गैर संस्कारी बयान कह सकते हैं आप, कि जो व्यक्ति दुनिया को 42 साल पहले छोड़ के जा चुका है, उनके लिए आज के परिजन माफी मांगे। करते ही मोदी जी भी करते हैं, संसद में खड़ा होकर करते हैं मोदी जी तो। और प्रियंका गांधी ने कहा, बड़े हाउस में कहा कि साहब एक पूरा सेशन बुला लीजिए स्पेशल, जैसे वंदे मातरम पे बुलाया था, और गांधी जी को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को जितनी गालियां देनी है दे लो एक बार, और उसके बाद फिर आज की बात करनी शुरू करें, वर्तमान की बात करनी शुरू करें। ये भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अच्छा, भाग भी खड़े होते। एक बात मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। अगर एक बार मान लिया 10 घंटा 12 घंटा एक ही बार गरिया लिया, उसके बाद हो गया कि अब इसके बाद नहीं गाली दे सकते हो, तो पूरा जीवन इनका व्यर्थ हो जाएगा, फिर बेरोजगार हो जाएंगे सब, फिर करेंगे क्या? ये तो करेंगे क्या? मुझे खाली इतना आप कल्पना करो, आंख बंद करके इमेजिन करो कि राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनको गाली देने पर एक दिन हो जाए कि एक दिन गरिया लो, आगे नहीं गरियाना। उस दिन के बाद क्या करेंगे नरेंद्र मोदी और उनकी कंपनी, क्या करेगी? बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। मैं तो आपको हमेशा एक बात कहता हूं, देखो अगर इस देश में नेहरू ना होते, इस देश में गांधी परिवार ना होता, इस देश में मुसलमान ना होते, तो मुसलमानों का तो नया नाम घुसपैठिए रख दिया, तो मोदी जी बोलते क्या? ये 3 ही तो शब्द हैं जो उनके सबसे प्रिय हैं। उनका कोई भी भाषण इन 3 शब्दों के बिना खत्म ही नहीं होता। सब नाकाम है, केवल मोदी जी सफल है। किस बात में सफल है वो मैं बता देता हूं आपको। इस देश की बुद्धि को चौपट करने में, हमारी जो सोचने की क्षमता थी उसको चौपट करके उसका विध्वंस करने में केवल एक ही काम में सफल है। और ये चीजें लंबी नहीं चला करती आशीष भाई। ये जो नैरेटिव और प्रोपेगेंडा गढ़ते हैं, इसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, और मुझे लगता है कि ये शेल्फ लाइफ बहुत तेजी से घटने की ओर है। आप कहोगे महाराष्ट्र का चुनाव, इन चुनावों से कोई नहीं, लोग इनकी असलियत समझने लगे हैं और इनका समय नजदीक है, इतना मैं कह सकता हूं आपको। कितने ही चुनाव जीत लेंगे।
जब इतना कह दिए तो इसके अलावा कुछ कहने की नहीं जरूरत है। यही है सेल्फ लाइफ। वाकई देखिए बहुत सारी निराशाएं हैं, बहुत हताशा है चारों तरफ से, क्योंकि कहीं पर भी कोई ऐसा रास्ता, कई बार ऐसा होता है, जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था तब भी एक समय यही लगता था कि इनसे इनका सूर्यास्त नहीं होता है, इनको कैसे भगा पाएंगे। चारों तरफ आदमी, चारों तरफ गर्दन घुमाता है, और कहीं से एक झिर्री भी नहीं होती है कि जिस झिर्री से सूरज की रोशनी आ रही हो और उम्मीद की किरणें आदमी उसमें देख पाए। झिर्री नहीं होती है, लेकिन एकाएक तूफान आता है, और जहां जिस कोठरी में झिर्री नहीं होती है उस कोठरी की दीवारें धराशायी हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। दीवारें गिरती हैं। तो भले झिर्री नजर नहीं आ रही है, यकीन मानिए झिर्री नहीं है, लेकिन ये काल कोठरी की दीवारें ढहेंगी। मैं आखिर में आपको चलते चलते राहुल गांधी ने वहां पर बड़े जोरदार अंदाज में कहा भाई हमारा तो कहा कि राजनीति लोग कह रहे कर रहे हो, कहा हमारा काम है, हम एलओपी हैं। और मैं सीधा कहता हूं भाई, राहुल जो कर रहे इंदौर जाना या कहीं भी जाना, कहीं भी आपदा है, त्रासदी है, पीड़ा है, ये वाकई किसी भी, ये सत्ताधारी दल के नेताओं का भी काम है, प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं है तो क्यों जाना, क्यों जाना। तो काम तो ये प्रधानमंत्री का भी है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री निकम्मा हो तो एलओपी को भी निकम्मा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहता हूं, इसीलिए राहुल को सुनवा देते हैं। हमें इजाजत दीजिए, हम और हेमंत भाई जा रहे हैं, लेकिन राहुल को आप सुनिएगा एक एक सब ध्यान से। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, जो आप अफेक्टेड, जो शांत हो जाइए प्लीज, जो अफेक्टेड लोग हैं उनसे अभी मैं मिला हूं, ये हमारे साथ हैं। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है और लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। यह है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, एक मिनट भैया एक मिनट। अगर आप मिले, उन्होंने क्या कुछ बताया क्या आपके द्वारा नहीं, हमें बताया कि ये जो टंकी है, ये सिंबल है। आज भी यहां पर साफ पानी नहीं है, बैंडेड लगा दिया है जो कुछ दिनों के लिए चलेगा। जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहां है, इसलिए चल रहा है। मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहां से, वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। तो ये कह रहे हैं कि चाहते हैं कि यहां पर सिस्टमैटिकली ये काम किया जाए और उनको साफ पानी दिया जाए। कोई गलत काम नहीं करवा रहे हैं। जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसे पूरा करे, यही कह रहे हैं।
और इनका सपोर्ट करने में यहाँ आया हूँ। महापौर का नहीं है। रोक रहे थे क्या? आपसे मिलने से रोका गया था पीड़ित परिवारों को? नहीं, रोका नहीं गया, मैं आया हूँ। सरकार बोल रही है कि राजनीति देखिए, राजनीति नहीं है यहाँ पे। मैं विपक्ष का नेता हूँ। यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। इसमें कोई गलत काम नहीं है, मेरा काम है। एक सेकंड मेरा एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवाइए। धन्यवाद।